कंपनी क्रिएट करते हैं। इस कंपनी में हम लोग क्या करते हैं, पार्टी वाइज, आइटम वाइज, इनवॉइस वाइज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं ओवर ए गिवन डेट रेंज, कोई डेट रेंज। कंपनी तो क्रिएट हो रहा है, एक डमी कंपनी है ये। मुझे मेरा दोस्त ने, अरुण अग्रवाल जी ने पूछा था, उनके लिए मैं बना रहा हूँ। हरियाणा से पूछा था। अब तो कंपनी तो क्रिएट हो रहा है। अब हम क्या होता है, कुछ इनवॉइस डालने के बाद ये क्वेरी से हम लोग जो मटेरियल, वो पार्टी का नंबर जब मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ना, वो पार्टी सेलेक्ट हो जाएगा और ओवर द डेट रेंज मैंने सिलेक्शन किया तो वो डेट रेंज भी सिलेक्शन हो जाएगा। होते ही वो इनवॉइस पे जो जो आइटम्स बाहर जा चुका है और वही इनवॉइस कौन सा सप्लायर से अंदर आ चुका है और कौन सा डेट में आ चुका है, कौन सा वोचर नंबर से आ चुका है, वो जो वैल्यू विद टैक्स क्या आया था वो तो डिस्प्ले हो जाएगा। और एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ दिस क्वेरी आपको यू कैन सी द एक्चुअल प्रॉफिट पर पीस। अब तो कंपनी क्रिएट हो रहा है। कंपनी क्रिएट होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक सप्लायर से मटेरियल सप्लाई परचेस कर लेते हैं। दो सप्लायर से हम लोग मटेरियल परचेस करते हैं। दो आइटम परचेस करेंगे। दो आइटम परचेस करने के बाद वो दूसरा दूसरा डेट में हम सेल करेंगे। सेल करने के बाद हम देख सकते हैं वो क्या आइटम था और कौन सा रेट में आ गया, वो हम देख सकते हैं। अब कंपनी तो क्रिएट होते आ गया, मुझे पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। मेरा तो बैक एंड एसक्यूएल सर्वर है, 19.3 वर्जन SSMS है और एसक्यूएल एक्सप्रेस तो 2022 का है। मेरा तो EC है वर्जन। अब आगे बढ़ते हैं, दो आइटम क्रिएट कर देते हैं। क्लच एंड ब्रेक पेडल रबर, टाटा 1210 AC। अब ये मॉडल प्रोडक्शन तो नहीं है, ये ग्रुप तो रबर पार्ट्स पे लेता हूँ। गियर लीवर, आउटर कप 1210 AC। एक सिर्फ एक डमी आइटम, इसमें 30 गियर बॉक्स 40 गियर बॉक्स बोल के आता है, लेकिन मैंने सिंपली एक आइटम का नाम ले लिया विदाउट फर्दर मेकिंग एनी क्लैरिफिकेशन, without making any further group. Just I have taken the name of that particular item. अब 12 पीस के लिए 300 रुपया। ₹40 MRP।
₹60। अब सेव कर देता हूँ। ये जस्ट एक आइटम है, तो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक। अब एक दूसरा आइटम क्रिएट कर देता हूँ। स्टब एक्सल चेकनट लॉक 1312, स्टब एक्सल चेकनट 85 मॉडल टाटा। अब यहाँ लेता हूँ मैं स्टब एक्सल पार्ट्स टाटा, स्टब एक्सल पार्ट्स टाटा। ये तो प्राइमरी ग्रुप में डिक्लेयर कर देता हूँ। टैक्स कैटेगरी 18% में लेता हूँ। हो गया, ओके हो गया। अब ओपनिंग स्टॉक पे 10 पीस बोल देता हूँ। ₹550 ओपनिंग स्टॉक प्लस GST। यहाँ मैं ₹75, यहाँ इसको मैं बोल देता हूँ ₹100। सेव कर देता हूँ। अब यहाँ आता हूँ परचेस एंट्री कर देता हूँ। एक तारीख को परचेस करता हूँ। ये नंबरिंग तो ऑटोमेटिक में नहीं है, मैनुअल फीडिंग है। अब यहाँ लेता हूँ आइटम वाइज लोकल। अब F3 दबा देता हूँ। F3 दबा के मोटर पार्ट्स, ये भी डमी एंट्री, सिर्फ एक सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के लिए। मुझे तो कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेशन करना है, ये डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए एक डमी एंट्री है। क्लोज कर देता हूँ। वैसे दुकान बैंगलोर पे है ही नहीं। अब गियर लीवर आउटर कप GP 1210 AC 20 पीस ₹30 में आता है। स्टब एक्सल चेकनट 85 मॉडल 15 पीस ₹38 पे लेता हूँ। अब सेव कर देता। राउंड ऑफ तो 0.40 करता हूँ, सेव कर देता हूँ। सेव हो गया। अब सेव हो रहा है। अब मैं दूसरा इनवॉइस को लेता हूँ। अब सेल इनवॉइस को जाता हूँ। अब तो ये चेक कर रहा हूँ, 2 आइटम भी एंट्री भी ठीक है। अब जो रेट वहाँ आया है वही रेट यहाँ डाला है या नहीं, वही चेक कर रहा हूँ। इसमें भी टैक्स लगा है और सेकेंड वन में भी टैक्स लगा है। 55 किया। अब राउंड ऑफ को हटा देता हूँ। अब R+ कर देता हूँ, 0.50 ऐड कर देता हूँ। सेव, यस। अब सेव हो गया। सेव होने के बाद सेल्स इनवॉइस डालता हूँ। 5 तारीख को डालता हूँ। वो तारीख को भी मैं डाल सकता था, लेकिन मैंने सिंपली ले लिया, लेट मी ट्राई ऑन सम अदर डेट, सो आई हैव टेकन दैट 5।
Now the customer name, Lydia Garage, sundry data, address. If you want to put the address, you can put in, otherwise you can leave it as it is. ये सब हम क्वेरी में बुला सकते हो। हम ये सब क्वेरी में बैकेट पे बुला सकते हो, रिपोर्ट, कोई रिपोर्ट पे हम बुला सकते हो। ये पूरा मास्टर एड्रेस इन्फो टेबल पे जाता है, ये सारा डिटेल्स हम लोग वहाँ से इसको दोबारा डाटाबेस टेबल से बुला सकते हो। अब यहाँ भी मैंने क्या किया था, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं किया है, इसके लिए अब मैं मैन्युअली फीड करके 136 कर देता हूँ। इनवॉइस तो सेव हो गया। तो सेव होने के बाद अब सेकेंड इनवॉइस तो डालता हूँ 84 को। अब F3 दबाया, नया पार्टी का नाम एंट्री कर देता हूँ। गिरजा मोटर्स, इसको मैं गिरजा ट्रैवल्स, रोडवेज है अभी, इसको चेंज करके गिरजा ट्रैवल्स कर देता हूँ। बालेहोन्नूर, चिकमगलूर डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका स्टेट। कर्नाटका स्टेट सेव करने से पहला अब सेव हो गया। ये एक पीस यहाँ 40 रुपीज़ प्लस टैक्स, 48 रुपीज़ प्लस टैक्स किया। स्टब एक्सल चेकनट, अब 88 रुपीज़ प्लस टैक्स किया। अब सेव कर देता हूँ। अब तो इनवॉइस सेव हो गया। अब सेव होने के बाद अब मैं जाता हूँ डिस्प्ले पे। अब यहाँ पे आता हूँ, डिस्प्ले में आता हूँ, क्वेरी पे आता हूँ, एसक्यूएल क्वेरी पे आता हूँ। अब क्रिएट शॉर्टकट कर देता हूँ। ये फेवरेट को भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ क्या किया है, मैंने क्रिएट शॉर्टकट इनेबल कर चुका हूँ। अब इस क्वेरी का नाम तो कुछ देना ही पड़ेगा। ऐड क्वेरी कर देता हूँ। इस क्वेरी का नाम लिखता हूँ POP पॉप। यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट T2 डॉट, अलियास नाम को मैंने यूज़ कर रहा हूँ, सेलेक्ट T2 डॉट डेट, कमा T2 डॉट ओचर नंबर, कमा एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1, T2 डॉट मास्टर कोड 1, कॉमा T2 डॉट D1, कॉमा T2 डॉट T2 छोड़ दिया अभी, T3 डॉट डेट, कमा T3 डॉट ओचर नंबर, कमा अब उतना हूँ कॉपी कर देता हूँ। वो तो T3 डॉट मास्टर कोड 1 होना था थर्ड लाइन में,
where T2 dot voucher type is equal to 9 and T3 dot voucher type is equal to 2. अब यहाँ क्या होता है, फ्रॉम tran 2 as T2 कॉमा tran 2 as T3 and T2 dot rect type is equal to 2 and 3T dot rect type is equal to वो भी 2. अब यहाँ डाल देता हूँ डिस्टिंक्ट. अब देखिए इतना तो आ गया. ये सेल्फ जॉइन है, ये मैंने इनर जॉइन यहाँ नहीं यूज़ किया है, मैं सेल्फ जॉइन यूज़ किया हूँ. T2 टेबल को उसी T2 टेबल से ज्वाइन कर दिया बस. उसी टेबल को उसी टेबल से ज्वाइन कर दिया. अब नाम लिखने शुरू कर देता हूँ, कॉमा T2 डॉट वैल्यू 3. अब कॉमा डालना है, नहीं तो चलता रहे. अब वैल्यू 3 तो आ गया. T3 डॉट वैल्यू 3, वो तो T2 अब नहीं आता है. T2 डॉट D1 के बाद वहाँ एक कॉमा डालना पड़ेगा, वहाँ एक कॉमा डालना पड़ेगा. ओके, अब रन कर देता हूँ. अब तो आ गया. यहाँ क्या हो गया, वो वैल्यू 3 ठीक से नहीं आया मेरे ख्याल से. वो डिवाइडेड बाई पर पीस कर रहा था, मैंने नहीं किया है. ओके ठीक है. एब्सोल्यूट ऑफ tran 2 डॉट D1 कर देता हूँ. अब यहाँ भी एब्सोल्यूट ऑफ tran 3 डॉट D1 कर दिया, T2 डॉट D1 कर दिया. सेव किया. अब रन करके देखता हूँ. अब तो यहाँ भी पर पीस का वैल्यू नहीं आया. वहाँ T2 डॉट वैल्यू 3 के बाद एक कामा तो डालना था थर्ड लाइन में, मैंने नहीं डाला है. अब ऊपर लाइन में अभी भी नहीं डाला है. अब लाइन बाय लाइन चेक करते मुझे मेरा गलती का एहसान हो गया. अब इतना तो आ गया. देखिए परचेस रेट पे मिल गया. अब ये क्या हो गया, ठीक ऑर्डर से नहीं मिला है. ठीक है, अब दोबारा ऑर्डर करना पड़ेगा क्वेरी को. अब तो नहीं आया, ठीक से नहीं आया. D4 तो आ जाएगा. अब तो आ गया. यही रेट था, ठीक है, यही रेट था. अब आल्टर करना पड़ता है. एब्सोल्यूट ऑफ tran 2 डॉट वैल्यू 3 किया मैंने, और यहाँ को नहीं लेना था,
ठीक है, लेना तो गलती कुछ नहीं है। एस सेल्स अंडरस्कोर रेट। अब देखिए वहाँ तो आ गया, आपको कॉलम का हेडर चेंज हो गया, वो सेल रेट बोल के आ गया। ठीक है, अब T2.1 एस क्वांटिटी अंडरस्कोर सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड आ गया, सोल्ड रेट आ गया। कॉलम 3 का नाम अभी चेंज करना है। अब कॉलम 3 का नाम भी चेंज करना पड़ेगा। Add T2 dot master code 1 is not equal to T3 dot master code 1। अभी नॉट इक्वल टू लिखने से ऐसा हो गया, एक्चुअली वो लिखना तो इक्वल टू लिखना था। अब दोबारा यहाँ वापस चला जाता हूँ। अब क्या करता हूँ, मैंने इस क्वेरी में गलती तो देख लिया। Order by T2 dot master code 1 अब सब कुछ ठीक आ गया, ठीक हो गया। एज परचेज रेट, वहाँ एक कॉमा डाल के अब आगे लिखता हूँ T2 डॉट वैल्यू 3 माइनस T3 डॉट D4 एज प्रॉफिट।
अब इसके बाद आगे बढ़ के देखता हूँ, वो भी ठीक नहीं आए। अब ये तो ठीक आ गया। अब प्रॉफिट कैलकुलेशन तो सिंपल है। -15 रुपया आ गया यहाँ पे। उसको क्या करना है, एब्सोल्यूट अमाउंट लेके अब आगे बढ़ते हैं। ये तो यहाँ तो हो गया, प्रॉफिट कैलकुलेशन तो मिल गया। एक पीस सेल करने के लिए प्रॉफिट कितना मिल गया वो तो दिख रहा है। Select name from master 1 where code is equal to T2 dot CF1। अब वो तो पार्टी मिल जाएगा। एस सप्लायर कामा, ओ फुल स्टॉप लगा दिया, कामा डालना था। एस कस्टमर, एस पार्टी। अब ये चलने वाला नहीं है क्योंकि सप्लायर का सामने वहाँ मैंने फुल स्टॉप रखा है, वो फुल स्टॉप से नहीं चलने वाला है, वहाँ तो कामा होना था। अब तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एज आइटम्स कॉमा,
ये तो कंप्लीट ट्रैक मैप है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेरी पे। अब तो हमें यहाँ तो दिख रहे हैं अब आइटम डिटेल्स, क्वांटिटी सोल्ड, सेल रेट, डेट 12, वोचर नंबर 12, उसको तो मैं नाम देता हूँ एस तो नाम तो चेंज किया। अब जैसा ये तो परचेस डेट हो गया। अब वोचर I2 के लिए मैं देता हूँ परचेस वोचर एस PURC_INVOIC, ये परचेस इनवॉइस। अब तो चेंज किया। अब तो परचेस इनवॉइस का क्लियर हो गया, परचेस इनवॉइस का नंबर भी आपको मिलने शुरू हो गया। अब कॉलम 10 के लिए मैंने अभी करना पड़ेगा। अब एस आइटम अंडरस्कोर नेम, कॉमा कॉमा तो डालना है, नहीं डाला तो चलता नहीं है। एस क्वांटिटी अंडरस्कोर परचेस्ड CD, कॉमा। अब ये तो चल गया, इतना तो मिल गया, परचेस रेट भी मिल गया, प्रॉफिट भी मिल गया, ठीक है। अब इतना होने के बाद इंस्टेड ऑफ पार्टी मैं वहाँ लिखता हूँ कस्टमर। ओके, अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब एग्जीक्यूट करने का टाइम में मुझे पता चल जाता है वहाँ तो थर्ड कॉलम का नाम होगा कस्टमर, ठीक है। क्वांटिटी अंडरस्कोर परचेस्ड। अब सेव किया। सेव करने के बाद आगे बढ़ता हूँ। अब एंड T2 डॉट डेट ग्रेटर देन और इक्वल टू स्टार्ट डेट। मतलब क्या है, 1/4 कोई फाइनेंशियल ईयर्स, अप्रैल 1 तारीख को कोई फाइनेंशियल ईयर से लास्ट डेट ऑफ वो पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर तरफ जाने के लिए ये कंडीशन ओके किया। अब देखिए डेट रेंज आने शुरू हो जाता है। अभी डिफ़ॉल्ट डेट रेंज आने शुरू हो गया। अब मैं 2 तारीख को कोई एंट्री नहीं, ठीक है। अब वहाँ 1 तारीख डालता हूँ, 1 तारीख से 2 तारीख तरफ यहाँ भी कोई रेट रेंज नहीं मिलता है, ठीक है। अब यहाँ डालता हूँ 5 तारीख। 5 तारीख के लिए अभी एक ट्रांजैक्शन तो है ही। मैं एक्चुअली ये डेट रेंज सिलेक्शन कर रहा हूँ T2 टेबल से, इसीलिए आपको ऐसा हो रहा है। मैं T3 टेबल से सिलेक्शन तो नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए सेल डेट से कैलकुलेट कर देता है। एंड T2 डॉट CM1, अभी ये तो लिखा मैंने यहाँ, ये गलत है। मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू @ACC कोड @ACC कोड। अब लिखता हूँ सामने, थोड़ा सोच रहा हूँ। इक्वल टू @ACC कोड, यह भी गलत आता है क्योंकि ये इन दिस पर्टिकुलर केस T2 डॉट मास्टर कोड 1 रेफर्स टू आइटम्स। यह तो आता है, कोई अकाउंट लेता हूँ मैं,
यहाँ नहीं आया, क्योंकि मास्टर कोड आइटम को लेके जाके मैंने पार्टी नेम को जाके आइटम के साथ कंपेयर किया। अब सेव कर देता हूँ, अब आ जाता है। मैं T2.C1 सेल रिपोर्ट से ले रहा हूँ। अब देखिए ये सेल रिपोर्ट इतना हो गया है, इसको करस्पॉन्डिंग आइटम मोटर पार्ट से आ चुका है। वो इनवॉइस का वैल्यू कितना था, वो क्वांटिटी कितना आया, सब कुछ वहाँ है। अब लीडिया गैरेज का लेता हूँ। लीडिया गैरेज में भी ट्रांजैक्शन हो चुका है, वही इनवॉइस नंबर है। अगर इधर दूसरा इनवॉइस में आ गया, वो दूसरा नेम तो दिखाएगा। अब देखिए हमें पार्टी वाइज, इनवॉइस वाइज, आइटम वाइज प्रॉफिट तो मिलता है। अगर आपने T3 कर दिया तब आपको परचेस का आइटम मास्टर से मैं लिया तो वो मुझे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं हमारा दुकान से जो आइटम बाहर जा चुका है उसका हिसाब तो लगाना पड़ता है कि किसी ने मटेरियल बेच दिया, वो सेल हुआ नहीं हुआ, वो हमारा सिरदर्द नहीं है।